नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जैन चर्चित जैन केयर फाउंडेशन से आप सबका इस पॉडकास्ट में स्वागत है। आपका सबका भी स्वागत है। आपको पता है हम लोग इस पे पर्यावरण पे बात करते हैं, खाली हमारा कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है। हम सिर्फ पर्यावरण पे ही ये पॉडकास्ट बनाते हैं और देश से अपने आसपास से जितने भी पर्यावरणविद हैं जो बहुत सीरियस वे में पर्यावरण पे काम करते, चिंतित है पर्यावरण के लिए, उनको आमंत्रित करते हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं विनय खरे जी, जो एक पेशे से तो इंजीनियर हैं लेकिन समाज सेवक भी हैं और पर्यावरण के लिए बहुत चिंतित है, तो उस पर बहुत काम करते हैं। लेकिन इनकी जो सोच है ना वो एक अलग है। ये चाहते हैं कि जो आज की हमारी पर्यावरण की स्थिति खराब हो चुकी है, क्लाइमेट चेंज इतना हो चुका है, तो उसमें जो हम लोग काम कर रहे हैं, इस टाइम सब लोग काम कर रहे हैं, बहुत छोटे लेवल पे कर रहे हैं। इनकी सोच है कि एक विस्तार बड़े लेवल पे किया जाए, कोई आंदोलन किया जाए, ऐसा लेवल पे किया जाए कि जहां सरकार के कान में पहुंचे वो चीज़। क्योंकि हम लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं, तो वो सरकार तक बात पहुंचती नहीं है, ना देखती है, ना समझती, ना सुनना चाहती वो। लेकिन अपना हमारे विनय जी का एक मैं है कि भाई आप, जैसे उदाहरण है कि भाई आप वहाँ पे आइए, जद्दा बद्दर पे बड़ा आंदोलन क्रिएट कीजिए इसके लिए, जिससे कि लोगों को सरकार तक कान पहुंचे, हर जगह आवाज ये पहुंचे। तो आज उनको हम आमंत्रित करते हैं और उस पर ये प्रकाश डालेंगे कि आज तक पर्यावरण पे इतने लाखों लोग काम कर रहे हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट कहीं भी नजर नहीं आया। हर रोज स्थिति खराब होती जा रही है पर्यावरण की। यमुना नदी की इतनी बात होती है हमारी कि यमुना नदी कितने करोड़ों रुपए साल के बजट होते हैं, लेकिन कहीं पे भी कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा, उसके ऊपर क्यों नजर नहीं आ रहा। उसी सिलसिले में आज हम विनय खरे जी से बात करेंगे। आप सर का बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत कि आप आए हमारे पॉडकास्ट में, अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद नीरज जी। और इस बात का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे चर्चित केयर फाउंडेशन की तरफ से मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके लिए भी धन्यवाद कि आपके माध्यम से हमारी आवाज़ हजारों लाखों लोगों के बीच में पहुंचेगी जी। और कुछ ना कुछ उसका असर पड़ेगा। नीरज जी, जैसा आपने कहा कि पूरे देश में क्या पूरे दुनिया में हजारों लोग, लाखों लोग लगे हैं पर्यावरण के विषय में चिंतित हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी काम हम जब लेते हैं, दुनिया का, पर्यावरण का ही नहीं, किसी भी विषय का जब हम लेते हैं, तो सबसे पहले होता है कि सही डायरेक्शन क्या है। अगर हम सही डायरेक्शन में काम नहीं कर सकते हैं तो उसका परिणाम भी फिर ज़्यादा फलीभूत नहीं हो पाता है ढंग से जो है। तो यही कारण होता है कि पर्यावरण के विषय में हम लोग इतने सचेत होने के बावजूद भी हम इतना अच्छा से, या जितना हम सोचते हैं उतना अच्छा हमारा परिणाम आता नहीं है। अभी आपने कहा कि यमुना नदी, जो दिल्ली में सैकड़ों वर्षों से लोग प्रयास कर रहे हैं कि यमुना नदी की सफाई हो, और बहुत से लोग वहाँ सफाई करते हैं, धीरे 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 वहाँ होता है, बहुत से लोग उसमें लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम टेक्निकली कितने साउंड हैं, हम फाइनेंशियली कितने साउंड हैं, हम राजनीतिक तौर पे हम कितने साउंड हैं। जब तीनों ताकत मिलती हैं, राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और तकनीकी तौर पे, तब हमको एक अच्छा परिणाम मिलता है। आपको अंदाजा होगा या मालूम ही होगा कि जो टेम्स नदी है लंदन की, वो यमुना से भी कई गुना गंदी होती थी जो है। अच्छा। लेकिन जब राजनीति वहां की बदली और पर्यावरण पे विशेष पैकेज जब आया, विशेष प्रयास हुए उसके लिए तकनीकी तौर पे, तो टेम्स नदी आज के तारीख में दुनिया की सबसे स्वच्छ नदी है। वहां पर आप नहाना तो छोड़िए, उस पानी को आप पी भी सकते हैं। अच्छा। आज की तारीख में वो गंगा नदी से भी साफ सुथरी नदी है टेम्स नदी, तो पूरी दुनिया में जानी जाती है। जब वो साफ हो सकती है तो कोई टेक्नोलॉजी तो होगी ना जिससे बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, सिर्फ इच्छा शक्ति का अभाव सबसे बड़ा कारण है कि वहां ये काम हो नहीं पा रहा है। हमने क्यों कहा, आपने कहा जंतर मंतर वाली बात। देखिए, हम नहीं चाहते कि अननेसरी ऊर्जा लोगों की व्यय हो, इन्वेस्ट हो उसमें, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि आप देखिए, जब भी इलेक्शन आता है तो हमारे यहाँ के जो नेता हैं वो सिर्फ
तो ये देखते हैं कि हमको इलेक्शन कैसे जीतना है। उनका बात है। फोकस सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन पे होता है, और वो थोड़ी दूर तक के जो प्रोग्राम होते हैं उन पे वो ध्यान देते हैं। जैसे किसी को बिजली दे दी, अब वो खुश हो गया। पानी कम फ्री दे दिया, वो खुश हो गया। 2,000 रुपये या 3,000 रुपये किसी भी माध्यम से या किसी भी योजनाओं में हमने पब्लिक को दे दिए, पब्लिक खुश हो गई है। तो उनने इस बात की पकड़ कर ली है कि जनता की नस क्या है, जनता की लालची जो नस है उसको राजनीतिक पार्टियों ने पकड़ा है और उनको कैच किया है। लेकिन इस कुचक्र में जो मेन मुद्दा है वो पीछे रह गया। वो पीछे रह गया। मेन मुद्दा ये होता है कि हम अपने जीवन में स्वस्थ रहें। बिल्कुल, स्वास्थ्य का मुद्दा सबसे बड़ा होता हमारी है। पीढ़ी स्वस्थ रहे, बच्चे स्वस्थ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये होता है। तो उन्होंने राजनीतिज्ञों ने दरकिनार कर दिया। हालांकि देखो, जब भी कोई सुधार का काम होता है तो उसमें भूमिका होती है हमारे धर्म की भी, हमारे अध्यात्म की भी, हमारे राजनीति की भी और हमारी सामाजिकता की भी। सामाजिकता में कोई कमी नहीं है। आज भी देखिए तो बहुत से लोग, किसी का जन्मदिन होता है तो पेड़ लगाते हैं, शुरुआत करती है और होने जा रही है अच्छे अच्छे बहुत समय अच्छे में जो तरीके है। से हो रही है, तो हो रही अब चर्चित केयर फाउंडेशन का ही आप देखें, अपना जी। इतना यूनिक आइडिया है। हमारे ख्याल से पूरी दुनिया में मैंने तो नहीं सुना अपने जीवन में कि जब पूजा पाठ करते हैं तो जो उसके अवशेष होते हैं, उसकी गंदगी होती है, उसको जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं वो उनको समेट के, वो भी अपना धर्मकार उन्होंने अपना बनाया और वो इकट्ठे उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं, उसको डिस्पोज करवाते हैं। तो पूरी दुनिया में चर्चित केयर फाउंडेशन ने ऐसा काम किया, उसके लिए मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा चर्चित केयर फाउंडेशन का। और भले ही पूरे भारतवर्ष में अभी इतना जोर नहीं पकड़ा, लेकिन मैं देख रहा हूँ गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्रों में बहुत सी चीजों में ये चेतना आई हुई है कि हम पूजा पाठ हम करते हैं तो हमारा भी धर्म होता है कि हम उसकी स्वच्छता का भी ध्यान दें। देखिए, ईश्वर का वास वहीं हो सकता है जहाँ स्वच्छता हो। बिल्कुल हो गई वहीं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा काम है चर्चित केयर फाउंडेशन का। तो मैं तो 1000 बार भी अगर इस बात का धन्यवाद दूं तो वो भी मुझे लगता है कम पड़ेगा इसके लिए। नहीं सर, सबके सहयोग से होता है और आज लोग जागरूक हो रहे हैं। बस हमारा मिशन कामयाब भी हो रहा है कि अब लोग जागरूक हो रहे हैं। नदियों में, जो पहले नदियों में जाती थी हमारे इंदिरापुरम के लोग, अब वो नदियों में नहीं डाल रहे, जिनको अब जो लोग जागरूक हो चुके हैं। अब आने वाले और 1 साल के अंदर तो इंदिरापुरम में 90% लोग जागरूक। लेकिन जागरूक हुए कैसे? जब आपने मिशन चलाया, जी जी जी, जब आपने लोगों को बताया, जब आपने प्रचार प्रसार किया। बिल्कुल। और मैं तो ये भी कहता हूं कि बड़े बड़े सैटेलाइट चैनल भी हैं, उनको भी इस बात के लिए प्रमोशन देना चाहिए ऐसे लोगों का। इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। मीडिया ऐसी चीजों को नहीं दिखाता है जो अच्छे काम करते हैं। तो मीडिया पे भी मैं दोष दूंगा। मीडिया नहीं बढ़ती ना सर। हाँ, वो लोग कहते हैं पर्यावरण जो मुद्दा है वो बोरिंग मुद्दा है। हकीकत है लोग देखना ही पसंद नहीं करते, सुनना ही नहीं समझते। देखिए, बात यह है कि जीवन में जितने बड़े मुद्दे हैं, जितने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, आप वेदों की बात करिए, आपका चैनल बंद हो जाएगा। आप 15 मिनट वेदों की बात करिए कहीं पर भी, जो जीवन का सार है, जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है, 15 मिनट सुनेंगे लोग, सोने लगेंगे, यहाँ वहाँ की बात करें। आप डिस्को की बात करिए, लोग डांस करने लगेंगे, आपका साथ देने लगेंगे, है ना। जितनी भी अच्छी चीजें हैं उनका उनके लिए सहयोग आसानी से मिलता नहीं है। बात यह है, कोई हीरोइन का कोई अपनी हीरोइन वो दिखाते क्या है कि हीरोइन अपने बच्चे का डायपर पलट रही है। हाँ। अब उसमें टीआरपी बढ़ जाती है। हाँ हाँ, एक छोट मतलब एक कमाल है, मतलब दुनिया अरे आप पर्यावरण कीजिए, पर्यावरण का कोई भी कार्यक्रम कीजिए, आप सेमिनार रख दीजिए, दुनिया देखना क्या चाहती है, पर्यावरण का कोई भी कार्यक्रम रख दिए तो हमारा इंटरेस्ट कुछ ऐसा रहता है जनमानस का कि लोग आराम से इकट्ठे नहीं होते हैं। अभी आप किसी हीरो हीरोइन की आप वो रख दीजिए कोई प्रोग्राम जो है, वहाँ लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे, पैसे दे के आएंगे वहां पर, है ना। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और मुझे फख्र है इस बात का कि चर्चित केयर फाउंडेशन ने इन सारी बातों को जानते हुए भी जितनी बड़ी चुनौती को स्वीकार किया, ये बहुत बड़ी बात होती है जो है। सर हमारा ये मिशन था, साथ में ये भी था कि जो लोग कहते हैं ना कि भाई कोई सोल्यूशन नहीं है किसी चीज का, जैसे भी यमुना नदी पे आप बात कर रहे हैं, जी जी, या किसी भी हम पर्यावरण मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट पे हम बात करते हैं, हर जगह आता है कि जी भाई नहीं हो पा रहा यार, नहीं हो सकता, ये दिक्कत है, वो प्रॉब्लम है, ये फाइनेंस की प्रॉब्लम है।
मेरा भी उसमें मेरा यही मिशन था कि मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, कि अकेला आदमी भी अगर साफ नियत से कर सकता है, करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है ना। तो हम उस पे ना, ये बहाना है ये कि भाई ये नहीं हो रहा, जबकि यमुना नदी पे तो हर साल करोड़ों रुपए का बजट पास होता है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या कर रहा है पता नहीं भाई, सरकार क्यों आंखें बंद करी हुई है पता नहीं। देखो, इसमें हम इतना कहेंगे कि इसमें एक बहुत बड़े अपील की जरूरत है, और जो लोग सुन रहे हैं आप लोगों से भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो भी आप देख रहे हैं आप कम से कम लाइक करें, अपना कमेंट करें, अपना विचार दें, और उसको जितना ज़्यादा हो सके आप उसका शेयर करें उस चीज़ को, क्योंकि पर्यावरण आज का जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब नीरज जी, आज से आपने कहा कि ये चीज़ नहीं हो पा रही है, मैं सीधे सीधे इस पे जो सबसे बड़ा जो कारण तो देखो ये होता है सामाजिक चेतना, उसमें कोई कमी नहीं है, हो ही रही है। धर्म संस्थाएं हैं वो भी अपना काम कर रही हैं, अध्यात्म के लेवल पे हो ही रहा है काम। लेकिन एक जो सबसे बड़ी पावर होती है वो होती है राजनीतिक पावर, किसी भी काम को करने के लिए। अगर बजट पास होना है तो कौन करेगा? सरकार करेगी, और सरकार को हमें जगाना पड़ेगा। जो पार्टी है हमें उसको एजेंडे में लाना पड़ेगा, तो एजेंडे में लाने के लिए हमें अपनी बात रखना पड़ेगी। तो हमको एक शुरुआत करने की जरूरत है। मैं तो कहता हूं कि एक आंदोलन जैसा पहले भी जिक्र हुआ है, आपने भी कहा है कि हाँ बिल्कुल आप भी सहमत रहे हैं इस बात से जो है, और आपने जो सेमिनार कराया था पर्यावरण पर, वो सारे लोग इस बात पे सहमत थे कि हाँ एक जंतर मंतर पर एक आंदोलन ऐसा होना चाहिए जो आकृष्ट करे पर्यावरण की क्या समस्या है। सर आपको पता होगा कि सरकार को यूरोप के अंदर एक 13 साल की लड़की ने या 14 साल की लड़की ने ग्रेटा ने स्कूल के बाहर अकेले बैठ के आंदोलन शुरू किया था पर्यावरण के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। वो आंदोलन फ्राइडे कुछ के नाम से है, आज कहाँ पहुंच गया वाला फ्राइडे का उसका जो मिशन था, उसका जो आंदोलन था, आज उससे वहां में लोगों को जागरूकता आई। तो जो आपका है ना कि भाई आंदोलन स्टार्ट किया जाए, और वो करना चाहिए। वो बिल्कुल बिल्कुल, अगर लोग सीरियस है अपने आने वाली पीढ़ी के बारे को, पीढ़ी के लिए बेटर करना चाहते हैं, तो सबको तो आना ही पड़ेगा सरकार को सुनाने के लिए। सरकार तो उदासीन है, हमारी हिंदुस्तान की सरकार पर्यावरण के मुद्दे पे बिल्कुल उदासीन है। वो मैं साफ कह रहा हूँ, अपने चैनल के माध्यम से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की सरकार पर्यावरण मुद्दे पे, क्लाइमेट के ऊपर, इतने गंभीर मुद्दे पे बिल्कुल उदासीन है, कोई काम नहीं कर रही, कहीं काम नहीं हो रहा। तो अब जैसा आपने कहा कि अकेले कुछ नहीं होता, लेकिन अकेले नहीं, ये चर्चित केयर फाउंडेशन जो है वो एक विचार है। हम लोग कितने समय के हैं, हमारे समय, हमारा जो विचार है वो लाखों करोड़ों लोगों का विचार है। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि नीरज जैन जी ने जो शुरुआत की है ये शुभ शुरुआत की है, तो इसमें आप लोगों का सहयोग अपरिहार्य है, जरूरी है। हम आप लोगों से भी निवेदन करेंगे, जितने भी देखने वाले जो हैं, कि आपकी गतिविधियों में या आने वाले किसी भी प्रकार की गतिविधियों में आप अपना थोड़ा सहयोग कीजिए, और थोड़ा सहयोग करके बहुत बड़ा सहयोग हो जाता है। कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, तो बूंद बूंद से सागर बनता है, वो उसमें भी यही भाव रहता है। आप लोगों के सहयोग से ही सारा कुछ संभव है। आप जितना सहयोग करेंगे नीरज जैन जी चर्चित केयर फाउंडेशन उतना आगे बढ़ेगा। और ये जो विचार है ये ऐसा नहीं कि केवल गाजियाबाद, दिल्ली या एनसीआर के लिए है, ये विचार फैलता जाएगा आप लोगों के सहयोग से। तो मैं चाह रहा हूँ कि पूरे भारत में ये बात होनी चाहिए, पर्यावरण का मुख्य मुद्दा होना चाहिए, और राजनीतिक इच्छा को हमें जगाने की भी जरूरत है। इसलिए मैं मानता हूँ कि एक आंदोलन यहाँ जरूर होना चाहिए जंतर मंतर पर जो है। और जो बजट है, और मैं कहता हूँ कि हर साल बजट कम क्यों होता है? शिक्षा पे कम होता है, शिक्षा सबसे बड़ी जरूरी है, पर्यावरण भी और से भी ज्यादा जरूरी है। आज देश में नहीं पूरी दुनिया में अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर सब्जेक्ट है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो वो है पर्यावरण। क्यों? क्योंकि वो हमारे जीवन से जुड़ा मुद्दा है, वो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन आज की राजनीति
सिर्फ ये नहीं कि ये प्रदूषित केवल वातावरण ही है, हमारी राजनीति भी प्रदूषित हुई है। तो ये मुद्दा ये भी है, राजनीतिक प्रदूषण का भी है। अगर राजनीतिक प्रदूषण ठीक हो जाए, कुछ लोग सहयोग कर दें, कुछ राजनीतिज्ञों का सहयोग मिल जाए, कुछ ताकत वहां से मिल जाए, क्योंकि बगैर ताकत के बात बनती नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, उन लोगों को भी आगे आना ही पड़ेगा, बिल्कुल, और सोचना ही पड़ेगा कि भाई हम लोग अभी इतनी गंभीर मुद्दे से गुजर रहे हैं, इस पे हम लोगों को भी सबको जुड़ के आगे उनको काम करना पड़ेगा। और हमेशा मैं तो एक चीज़ कही है कि जो भी जन पब्लिक है, 24 घंटे में से सिर्फ 20 मिनट, हम सिर्फ 20 मिनट मांगते हैं आपसे कि 20 मिनट पर्यावरण पे दे दीजिए। आप कुछ भी कर लीजिए, पानी बचा लीजिए, पर्यावरण, किसी पेड़ को बचा लीजिए, आसपास सफाई करा दीजिए। बस 20-25 मिनट आप देखिए, हर आदमी जब अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तो हमारा देश, हमारे आसपास का एरिया कितना सुंदर, स्वच्छ, हर साल जो पोल्यूशन बढ़ रहा है कम होता जाएगा। हम सबकी जिम्मेदारी है। जैसे विनय जी ने कहा, वही बात है कि सबकी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी, हम लोगों को आपस में मिलकर लेनी पड़ेगी, सरकार को भी लेनी पड़ेगी। सरकार की भी हर जगह भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन वो उदासीन है। अब उसके लिए हमें एक कुछ ना कुछ सबको मिलके आवाज उठानी पड़ेगी सरकार को जगाने के लिए। अभी सरकार सोई हुई है, बहुत बुरी तरीके से सोई हुई है। हिंदुस्तान की सरकार खासतौर से पर्यावरण पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही। टेक्नोलॉजी, हम एआई में आ गए हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी इतनी है कि मैं कहता हूँ कि यमुना नदी क्या है, जैसे आपने उदाहरण दिया लंदन की नदी का, टेम्स नदी का, तो जब वहां पे हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? और यहाँ तो उससे बेटर है। मैं कह रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में तो अगर लोग आ जाए करने पे तो बहुत बेटर है, वो हाईटेक तरीके से हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि ये 400 नदियां करीब हैं हिंदुस्तान में अभी, और जिसमें अभी करीब 60 नदियां सूख गई हैं। अगर हाईटेक तरीके से इनके लिए काम किया जाए तो 400 नदियां लबालब भर सकती हैं, और जो कुछ नदियां सूख गई हैं वो भी, उनमें भी पानी आ सकता है, सब आ सकता है। अच्छा, दूसरी बात, अभी आपने कहा कि 20-20 मिनट के लिए, मैं कहता हूं कि देखो, भगवान भी वहीं आते हैं जहां स्वच्छता होती है। एक गाना है, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। तो अगर स्वच्छता पे अगर ध्यान देते हैं, किसी भी तरीके से आप देते हैं, चाहे आप पास पड़ोस में करें या बाग में करें या राजनीतिक दृष्टि से करें या आर्थिक तौर पे किसी भी दृष्टि से आप करते हैं, तो ये भी एक भगवान का काम है। स्वच्छता का काम जो है वो एक भगवान का काम है। केवल पूजा पाठ करना, मूर्ति की पूजा करना सिर्फ वो नहीं है। अगर भगवान का काम है स्वच्छता में, सबसे पहले तो वही काम है जो है। हमें आने वाली पीढ़ियों को देखना है। प्रदूषित वातावरण उनके लिए हम छोड़ के जाएंगे तो वो क्या कहेंगे? हम जब प्रदूषित इतना कर चुके हैं, ऑलरेडी इतना कर चुके हैं कि आज कोई भी ऑन रिकॉर्ड है विनय जी कि 10 साल में हिंदुस्तान में एक भी बच्चा स्वस्थ पैदा नहीं हुआ। तो उसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग ही है ना। और फिर भी हम लोगों के कान में जू नहीं रेंग रही। तो इसके लिए तो जू रेंगनी पड़ेगी, इनको, आपको जागना तो पड़ेगा। और एक बड़ी हास्यास्पद बात मैं बताऊं नीरज जी आपको, कि यहाँ पर पर्यावरण के लिए बजट नहीं है। सरकार की राजनीतिक इच्छा नहीं है। लेकिन आप ये देखो, इसके बदले में जितने लोग बीमार पड़ते हैं उसके लिए 10 गुना खर्च करना पड़ता है। उसके लिए कर लेते हैं हम, उसके लिए कर लेते हैं, जो उसके लिए सरकार भी आगे आ जाती है। हाँ, लेकिन हमको ये देखना था, राजनीतिक प्रपंच के चक्कर में हम पर्यावरण पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, कैंसर हो रहे हैं, लोगों को एड्स हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बीमारी है, इसके नाम भी नहीं सुने, वो बीमारियां हो रही है। नहीं, और कार्बन का रेशियो तो इतना ज्यादा हो रहा है कि जिससे लेथार्जिक हो रहा है लोगों का जीवन जो है। कि पर्यावरण के लिए बजट पूरे संसार में नहीं है। अभी कॉप जो सम्मेलन होता है पूरे वर्ल्ड वाइज, कॉर्पोरेट ऑफ पार्टीज, आप बिलीव करेंगे उसके अंदर ये जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के लिए डिस्कस होती है हर साल। बड़े अच्छे लेवल पे पीएमओ लेवल के लोग जाते हैं वहाँ पे डिस्कस करने के लिए कि इसका कैसे हल निकाला जाए जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और हर साल फ्लॉप होती है। और क्या फ्लॉप होती है? वही फंड की वजह से। विकसित देश नहीं, कॉप इसलिए होता है कि लोगों में ये संदेश जाए कि सरकार और पूरा विश्व और बड़ी बड़ी संस्थाएं बहुत ज्यादा पर्यावरण के लिए चिंतित है, और लोग उंगली ना उठा पाए, बस उंगली ना उठा पाए, इसलिए वो एक खाना पूर्ति का माध्यम बन गया है ये कॉप। ये आपने बिल्कुल ठीक कही। अब वो एंड क्या होता है लास्ट के अंदर उसका?
कि ये फाइनेंस नहीं है। विकसित देश विकासशील देश को हर साल इतना $1 मिलियन देगा पर्यावरण जलवायु परिवर्तन को ठीक करने के लिए। अब मैं एक चीज कहता हूं कि भाई और विकासशील देश कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। भाई विकासशील देश जब लड़ाई लड़नी होती है, युद्ध लड़ना होता है, तो वो किसी के आगे भीख नहीं मांगते। जब कहां से आता है पैसा? मतलब आपके पास लड़ाइयां लड़ने के, युद्ध लड़ने के लिए, पर्यावरण का और विनाश करने के लिए तो पैसा है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए पैसा नहीं है। तो सर ये वही वाली बात होगी ना, मजाक ही तो हो गया ये मजाक खेल चल रहा है। ये सारा का सारा खेल राजनीतिक अस्तित्व का है। उन्हें अपना अस्तित्व बचाना है, तो उस हिसाब से तो क्या उनको विनय प्लानिंग जी, करनी है। ये है बात। तो विनय जी, क्या जो राजनीतिक लोग हैं वो इंसान नहीं है, वो रोबोट है? उनके बाद उनकी आने वाली पीढ़ी, क्या उनके बच्चों को पर्यावरण से नुकसान नहीं हो रहा? मतलब वो क्या रोबोट है कि हालांकि उनको मतलब कि पर्यावरण के उनकी बच्चे, उनके परिवार को कोई इफेक्ट नहीं आ रहा? ये दो प्रकार की परिस्थितियां हैं। एक तो जो बहुत अमीर है वो तो किसी तरह से सरवाइव कर जाएंगे आने वाले समय में, लेकिन जो 90% तबका है वो अफेक्टेड हो जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके पास वो साधन ही नहीं है। सर देखो, गर्मी हर साल बढ़ रही है। बिल्कुल सर। 2023 को डिक्लेयर किया सबसे गर्म देश, अब 2024 को कर दिया, अब 2025 आ रहा है। सर हर साल, इस साल गर्मी बहुत बढ़ी थी। सबसे पहले किस पे इफेक्ट आएगा? सबसे पहले आएगा जो स्लम एरिया है। स्लम एरिया में जो इस साल गर्मी का जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा स्लम एरिया को, क्योंकि वो बेचारे झुग्गियों में रहते हैं, रोड पे काम करते हैं, तो सबसे पहले तो वही पिक जाएंगे। बिल्कुल सबसे पहले वो निपटेंगे। और इस साल इतनी मौतें हुई है, दिखाया नहीं गया है। इस साल इतनी मौतें हुई है गर्मी से, जो मीडिया ने कहीं पे भी हाईलाइट नहीं किया है। ठीक है ना? ये सरकार की इमेज नहीं बिगड़ जाएगी? कैसी बात कर रहे हैं आप? तो सर वो बेचारे कहाँ जाएंगे? वो तो जो स्लम एरिया वाले हैं एक तो वो क्या है कि बेचारे अनपढ़ है, उस चीज में कभी उनको, जब पढ़े लिखे इस बात पे बात नहीं कर रहे, तो वो तो उन बेचारों की तो लेवल ही क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेचारे जाएंगे तो सबसे पहले वो, और फिर जाएगा मिडिल क्लास, बाद में तीसरे नंबर पे आएगा आपका एक कैटेगरी के लोग। जब बिल्कुल 56 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो फिर वो निपटेंगे। तो बेचारा, लेकिन अब आने वाला समय बहुत बद से बदतर है। तो इसके बारे में आप लास्ट बताइए सर कि हम इसके लिए क्या करें? लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देखो, हर एंगल से हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक एंगल और भी एक महत्वपूर्ण है, वो है हमारी आबादी का। आप आंकड़े देखिए, हमें बताने की जरूरत नहीं है कनाडा का कितना बड़ा एरिया है भारत की तुलना में और कितनी आबादी है, अमेरिका कितना बड़ा है और कितनी आबादी है। तो जितने विकसित देश हैं और वो सुरक्षित है, आर्थिक तौर पे मजबूत भी है, पर्यावरण की दृष्टि से भी सुरक्षित है, राजनीतिक दृष्टि से भी सुरक्षित है, हर चीज से भी सुरक्षित है, वो बड़े खुशहाल हैं। तो एक बात पे जरूर सरकार को इस ध्यान देना चाहिए कि जो लगातार जो विस्फोट हो रहा है आबादी का उस पर कैसे कंट्रोल करें। अब ये जरूरत क्यों पड़ गई है? वो इसलिए जरूरत पड़ गई है कि जैसे आपका ये हमारा मकान हो 4 कमरे का, अब 4 कमरे में जा सकता 10 लोग रह लेंगे। अब हमारे रिश्तेदार भी आ जाएं या और लोग भी आ जाएं और वो 4 कमरे में 50 लोग आ जाएं, तो क्या हालत होगी? किस तरह से हम मैनेज करेंगे? नहीं हो पाएगा। तो हमारा जो भारत का एरिया है वो एक सीमित है, पर्यावरण की दृष्टि से एक डिस्टेंस चाहिए बीच में हम लोगों को रहने के लिए। हम इतनी ज्यादा सघनता में नहीं रह सकते। हम जितनी ज्यादा सघनता में रहेंगे उतना ज्यादा कार्बन का रेशियो बढ़ता है, हम उतनी लेथार्जिक बढ़ते हैं, उतनी बीमारियां हमारी बढ़ती है। तो ऑफिशियली को जनसंख्या बढ़ेगी तो सब कुछ होगा, और जनसंख्या ही सबसे बड़ा कारण है। जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, सब चीजों का जो खराब हो रही है, वो सब चीजों का पीछे है पॉपुलेशन। बिल्कुल बिल्कुल, पॉपुलेशन कोई मुद्दा ही नहीं। अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन ही सबसे बड़ा मुद्दा है कि आबादी को कैसे रोका जाए, उसके ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है। हम छोटे छोटे काम करते हैं। देखिए, हमने एक पेड़ लगाया, पीपल का लगा लिया, बरगद का लगा लिया, अब वो ज्यादा से ज्यादा साल भर में कितना 15-20 किलो कार्बन का ये सोखता है ना, ऐसे आंकड़े बताते हैं। बिल्कुल, साल में 24-6 साल के बाद। एक बच्चा है, एक आदमी है, वो कार्बन कितना छोड़ता है? 6000 किलो। 6000 किलो एक बच्चा एक साल में छोड़ता है जो। हाँ। तो कितने पेड़ लगाना चाहिए? तो एक व्यक्ति को कम से कम 2000 पेड़ लगाना चाहिए। हाँ। और 5% रेशो है सर्वाइवल रेशो प्लांट की,
सिर्फ 5%, बल्कि मुझे लगता है और कम ही होगा। 5%, 4 से 5% देशों है सर्वाइवल देशों। हाँ तो आप अगर उस बच्चे की बात कर रहे हो ना, बच्चे के हिसाब से इतने ज्यादा पेड़ लगाने पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत उसके लिए आबादी को कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत ही खतरनाक पोजीशन बन गई है, विस्फोटक पोजीशन बन गई है। अभी 1 डिग्री का तापमान बढ़ा है, अब आने वाले समय में 1 डिग्री और बढ़ जाए तो बढ़िया आप है। जो कितनी खतरनाक पोजीशन होने वाली है। तो क्या सरकार को पहली प्राथमिकता पे ये करना पहली पड़ेगा। प्राथमिकता पे ये काम करना पड़ेगा। और उससे पहले आप सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि इस मिशन को थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ाए। बगैर आपके सहयोग से कुछ नहीं होगा। सबको लेकर आगे बढ़ना है आप सर। लोग आप सहयोग लोगों करिए। को सोचना ही पड़ेगा, सबको आप- सोचना पड़ेगा आप लोगों आप को। जो भी देख रहे हैं इस समय, हमको सुन रहे हैं, नीरज जी को सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप अपने विचार लिखिए कि आप किस तरह से सहयोग कर सकते हैं। बौद्धिक तौर पे आपका सहयोग मिल सकता है, हमको राजनीतिक तौर पे सहयोग मिल सकता है, मीडिया के द्वारा प्रचार प्रसार के लिए भी आप सहयोग कर सकते हैं, अखबारों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप लोग सहयोग कर सकते हैं। तो अंत में हम इतना ही कहूँगा आप सभी लोगों से जो सुन रहे हैं कि आप थोड़ा सहयोग आप करिए। अपने जो है लेवल पे भी कीजिए, हाँ। जो भी आप कर सकते हैं कीजिए। आप अपने लेवल पे भी पर्यावरण के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए जो भी आप कर सकते हैं, हम तो कहते हैं कि दिन में 20 मिनट के लिए कुछ भी कीजिए। आप अपने लेवल पे अपने यहाँ ही कीजिए, लेकिन अगर उसको आप हमारे साथ मतलब शेयर करेंगे तो हम अपने चैनल पे उस चीज़ को प्रमोट भी करेंगे कि भाई एक XYZ ने ये किया, आपने 20 मिनट में ये काम किया, आपने बिल्कुल। 10 पेड़ लगाए, आपने पानी बचाया, आपने बिजली बचाई, आपने सफाई पे ध्यान दिया। तो लोग उससे लोग जागरूक होते हैं और हमें लोगों को जागरूक करना है। आज जो हमने ये पॉडकास्ट शुरू करी, आज हमने पर्यावरण संवाद के नाम से हिंदुस्तान का पहला न्यूज चैनल पर्यावरण के लिए निकाला हुआ है, वीकली साप्ताहिक पेपर। क्यों? कि भाई कोई था ही नहीं पेपर, कोई था ही नहीं मीडिया ही नहीं था, तो हम कैसे कर सकते थे कि लोगों को कैसे पता लगता। तो इसलिए आप सबका सहयोग अनिवार्य है अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए, हमारे लिए नहीं। अगर आप वाकई अपने बच्चों से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो ये आपको उनके लिए करना है, अपने लिए नहीं करना, उनके लिए करना है। उनको देख के करना है, उनका चेहरा देखिए। आने वाले टाइम में सर मास्क आ जाएंगे चेहरे पे, ऑक्सीजन मास्क आने वाले हैं बहुत जल्दी। क्या अच्छा लगेगा आपको वो फेस बच्चे का? नहीं लगेगा। और बहुत जल्दी बीमार भी होंगे। बीमार तो हो ही रहे हैं हाँ। सब, बीमार तो सब बच्चे हैं इस वक्त। वो आने वाले विकास को झेल नहीं पाएंगे, कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है, हम नहीं कह, सब ऑन रिकॉर्ड है। आप पढ़िए, देखिए कि आज के टाइम में पर्यावरण की और क्लाइमेट चेंज की क्या स्थिति हो चुकी है और बच्चों पे कितना इफेक्ट डाल रहे हैं। प्रदूषण 1,60,000 बच्चे हर साल, हिंदुस्तान का डाटा है, ऑन रिकॉर्ड है। 1,60,000 बच्चों की मृत्यु हो रही है प्रदूषण से खाली। और कितने हजारों और कितने लाखों हो रही होगी वो अलग है, क्योंकि जो ऑन रिकॉर्ड ही नहीं है, बिल्कुल जो रिकॉर्ड में ही नहीं है। तो उससे तो आप सोचो कि कितने लाखों बच्चे जा रहे होंगे बेचारे। तो आप सबसे ऐसा यही है, विनय जी ने भी आपसे अपील करी है कि आप सब आगे आइए और इस पर गंभीर विचार करके एक्शन लीजिए। इस टाइम सोचने का तो समय ही नहीं है विनय और जी। इतना लंबा आपने सुना, हाँ। ये भी बहुत बड़ा, मैं कहूंगा कि उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत कि धन्यवाद जी। बहुत कम सुन पाते हैं इतना, लेकिन आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभारी आपके। धन्यवाद।